हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस मद्य निषेध का होने वाला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। ठीक है, कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकती है। ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन पहला नंबर शुरू करते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही है, कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, यानी कि जब ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही हो तब। तो दोस्तों, ये आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति ये अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है, और अध्रुवीय अध्रुवित प्रकाश में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन की दिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है केशिकत्व की घटना का कारण क्या है। केशिकत्व की घटना का कारण क्या है, तो ये पृष्ठीय तनाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि। तो दोस्तों हो जाएगा कोष की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है, यानी कि उसका कार्य सिद्धांत क्या है विद्युत मोटर का। तो कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, यानी कि कितनी और किसके किसके बीच या बराबर होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुव और एफ के बीच की दुगुनी दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों ये पटना में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये दीपक मित्तल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 4 सितंबर 2025 को NIRF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली का हो जाएगा, एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। हिंदी का क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर यमक। ठीक है, यमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इनमें घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है, यानी कि घुमक्कड़ के रूप में, तो राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है। सही शब्द यानी कि जो इसमें है इनमें से सभी, तो ये कृतघ्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द गिवेन सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि द रिपोर्ट वाज फाइलेड विथ स्पूरियस डाटा एंड एम्बिगस, ठीक है, conclusions making it untenable to really own। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
एम्बिगस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एम्बिगस। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफेंस द गिवेन वर्ड्स अपोरिएशन, ठीक है। तो इसका 14 का सही आंसर हो जाएगा टू एलोकेट, ठीक है, टू एलोकेट, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसियस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। कह रहा है कि ए प्ले इज बेइंग स्टेज बाय आवर ग्रुप दिस इवनिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर ग्रुप इज स्टैंडिंग ए प्ले दिस इवनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कह रहा है आगे ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडेटर्मिनेटेड और सब्जेक्ट टू फैट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैटलिस्ट, ठीक है, फैटलिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जननिक उद्योग का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये कुक्कुट पालन, ठीक है, कुक्कुट पालन, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। तो इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण, तो ये अथर्ववेद से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से आप्रवासी, ठीक है, आप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान से। तो ये 0.2%, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। उत्तरी भारत का, तो ये उत्तरी भारत का दोस्तों ये कथक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। तो दोस्तों ये 1911 में फिर रद्द किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में खाली स्थान अनुसूचियां थी, यानी कि कितनी अनुसूचियां थी 1935 अधिनियम में। तो ये 10 अनुसूचियां थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य, ठीक है, नृत्य और नर्तकी यानी कि नृत्यु का उल्लेख है, किस वेद में पूछ रहा है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 2642 रुपया है। तो समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका आएगा 4400 रुपये निकालिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि यदि अंडर रूट 2116 गुणे अंडर रूट 48 भागे x है बराबर 92 हो तो x का मान
ज्ञात कीजिए। दोस्तों x का मान यहाँ पे पूछ रहा है, x का मान, तो यहाँ पे x का मान 3 आएगा, निकालिएगा तो यहाँ पे 3 रख के बनाइएगा, तो 3 से यहाँ भाग दे दीजिएगा, 16 तियाँ 48, ठीक है, 16 तियाँ 48 और फिर गुणा करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रूट में आ जाएगा 92 का वर्ग, ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, मंदक का क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉन को धीमा करना, ठीक है, न्यूट्रॉन को धीमा करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, तो सेलुलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आवर्त सारणी, ठीक है, IIA के तत्व कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं, तो ये क्षार धातुएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्षार धातुएं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। दोस्तों यही एक सही होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर इसे पढ़िएगा, दूसरा ये कि यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया और इस अभियान को CRPF झारखंड पुलिस, DRG और कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलपूर्वक पूरा किया, ठीक है, इनमें से एक हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एजुकेट गर्ल्स को। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विद्युत मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, ठीक है, 38 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा शत्रु का पर्यवाची है, शत्रु का पर्यवाची है, तो अरि हो जाएगा, अरि मतलब शत्रु ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है, परंपरा से चली आ रही, ठीक है, तो परंपरा से चली आ रही दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अनुश्रुति, ठीक है, अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि जिसकी नाक कट गई हो, जिसकी नाक कट गई हो उपर्युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो नाक कटा, ठीक है, नाक कटा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय
शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द है? ठीक है, प्रलय का, तो प्रलय का सृष्टि हो जाएगा। ठीक है, सृष्टि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सोल्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट सेट फॉर वर्ड्स। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट खाली स्थान एंड हिंदू रिलीजन फिगर्स एंड द देम्स generally associated with Hindu, that is natural object like some moon and religious plants leak। ठीक है, लीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेचर तुलसी। ठीक है, नेचर तुलसी, यानी कि यहाँ पे नेचर और यहाँ पे तुलसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस महात्मा गांधी अडोप्टेड द पथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल्स सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, combine the two of from to from on simple sentence। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिस इज राज हु इज माई कौशिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कौरव वंश की स्थापना किसने की? कौरव वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं? तितास साधु, तो ये क्रिकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य से संबंधित होता है, यानी कि किससे होता है? तो नई प्रौद्योगिकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नई प्रौद्योगिकी से। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? दूर रखा जा सकता, तो निजी वस्तु से, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा नादिर शाह ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, तो जेम्स ए स्कॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में, तो जूट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, धन आपूर्ति का, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा
आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी, तो ये कलपक्कम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 472 से जो पूर्णतः विभाजित हो। तो इसे भाग दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा और ये इनमें से सबसे छोटा भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10,384। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेमी होता था, सबसे लंबा विकर्ण 16 सेमी हो, ठीक है। तो इसको निकालिएगा दोस्तों, तो इसका आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है यदि कोण PAB बराबर 55 डिग्री है तो कोण AOB ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों निकालिएगा आप लोग, इसका सही आंसर आएगा 110 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, ठीक है, 284 है, तो SI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि केचुआ में उत्सर्जन अंग क्या है, ठीक है, तो ये नेफ्रीडिया, ठीक है, नेफ्रीडिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, ठीक है, तो ये थाइलेकाइड झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है, ठीक है, तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और मैट्रिक्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, तो ये गुणसूत्र 21 के वजह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, ठीक है, तो पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। अगला कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है, ठीक है, तो दोस्तों आदिवाणी, आदिवाणी, ऑप्शन नंबर बी, आदिवाणी। अगला कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित कैगा, ठीक है, कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये नाभिकीय संयंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में, और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है, ठीक है, तो ये सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, तो ये साबरमती, ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल खाली स्थान में स्थित है, यानी कि कहाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला कह रहा है कि बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में खाली स्थान कहा जाता है, यानी कि किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और इंडिया में गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, तो ये भारत छोड़ो हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि नागरहोल, ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस, ठीक है, किस राज्य में स्थित है नागरहोल, तो नागरहोल दोस्तों हो जाएगा ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है, ठीक है, तो ये अमेजन बेसिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खाली स्थान में खालसा पंथ की स्थापना की थी, यानी कि वर्ष बताना है कब, तो ये 1699 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1699 में। आगे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि ABCD का औसत भार 56 kg है, यदि ABC का औसत भार 5 kg है, ठीक है, तथा C और D का औसत भार 48 kg है, तो C का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा आप लोग कर लीजिएगा 56 गुणे 4, क्योंकि ABCD 4, तो यहाँ से 4 छके 24 और यहाँ पे 4 पाँचे 20, 20 दो 22, यानी कि यहाँ से आया किसका, तो चारों का आ गया। ठीक है, यहाँ से ABC, ठीक है, 5 आ रहा है, यानी कि ABC का औसत भार 5 kg दे रहा है, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 15 kg। दोस्तों यहाँ पे 52 है, ठीक है, यहाँ पे 52 है, 5 और 2 यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, अब निकालिएगा तो निकल जाएगा, तो यहाँ पे 52 गुणे 3 करेंगे हम लोग, 52 गुणे 3, 3 दूना के 6 और 5 तिहाई 15, ठीक है, 3 दूना के 6, 5 तिहाई 15। अब निकालेंगे तो निकल जाएगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 1 5 6 और घटाएंगे तो 8 6 14 8 और 11 मिले 6, यहाँ पे 0, हाँ ठीक है, यहाँ पे 0, यानी कि D बराबर 68, ठीक है, D बराबर कितना हो गया, तो 68 हो गया। ठीक है, 68 हो गया। अब CD का यहाँ पे 48 दूना 96 दिया हुआ है, चूंकि 2 करेंगे 48 गुणे 2, तो यहाँ पे 96 में से हम लोग 68 घटा देंगे। ठीक है, 96 गुणे 68 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 16 में से 8 और यहाँ पे 8 में ले 6 घटा 2, 28, हाँ 28, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 28 kg। ठीक है, 28 kg हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, यानी कि जब 100 में 25% की कमी हो गई, यानी कि जब उसका दाम 75 रुपया हो गया, तो वो 5 किलो अधिक खरीद ले रहा है, कितना में, 600 रुपये में। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ठीक है, तो इसका निकालिएगा तो आएगा 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिस्थितियों में नवोदित के रूप में विकसित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण। ठीक है, भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी भ्रूण। अगला कह रहा है कि अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सत्रीहीन होती है जो निम्न से बना होता है। ठीक है, तो ये 81 का सही आंसर हो जाएगा फ्लोराइड और कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड और कैल्शियम। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा
डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, डिम्ब ग्रंथि हार्मोन, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1972। अगला कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र तक ही सीमित है। ठीक है, तो ये शुष्क भूमि कृषि, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है। ठीक है, तो दोस्तों एकल आबंध बनाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है। तो ये दंड चुंबक के समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है 19 अगस्त 2025 को हीरो एशिया कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया। तो ये राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, इसमें भारत विजयी भी रहा चाइना को हराकर। ठीक है, अगला कह रहा है कि डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर रहे थे डायमंड लीग फाइनल। ठीक है, तो ये 88 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो 889 का हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, यानी कि कहाँ थी हर्षवर्धन की, तो ये कन्नौज थी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किताब उल हिंद का लेखक कौन था। ठीक है, किताब उल हिंद का लेखक, तो ये अलबर्नी था, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, यानी कि किया गया। तो दोस्तों ये 1786 ईस्वी में अनाज रखने हेतु इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मुसोलिनी किसका प्रवर्तक तक था। ठीक है, प्रवर्तक था, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर फांसीवाद का, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। भाखड़ा नागल, तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। चाय उत्पादन में, तो ये असम हो जाएगा। इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो चाय बागान घूम लिया है असम का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ये क्या होता है या क्या होते हैं आम चुनाव के बाद। 96 का सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 78 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संसद। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था यदि जीते हुए प्रत्याशी को 98,000
9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे और उनके मतों का अनुपात इतना था, ठीक है, जो मिला था। यदि जीते हुए प्रत्याशी, तो जाहिर सी बात है जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वो जीता होगा, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ के और इसमें से इसको 9 से इसमें भाग देंगे हम लोग, और जितना आएगा फिर उसमें 2 से भाग दे देंगे और 2 से गुणा कर देंगे और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,03,059, ऑप्शन नंबर ए। आगे आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 है और ए बी बराबर 9 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका 730 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आज का ये बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट था समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक वीडियो पहुँच सकता है, ठीक है। जिन लोगों को अगर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाना होगा 2 से 3 दिन में वो भी उपलब्ध हो जाएगा चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।